देश में काम करने वालों को बड़ा परेशान किया जाता है कि नहीं किया जाता? आपके ऑफिस में भी ऐसा होता होगा और ये आपने देखा ही होगा। जब भी अच्छा काम करो पीछे से लोग आ जाते हैं टांग खींचने के लिए। और ये सब सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं होता है, ये तो अब सरकारी संस्थाओं के साथ भी होने लगा है। सोचिए आप जरा, यहां पर काम करने वाले कर्मचारी और टांग खींचने वाला कौन? विपक्ष, विपक्षी नेता। इसे आसान भाषा में आपको समझाता हूं। पहले विपक्ष कहता था ये रहे कि फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोट पड़ रहे हैं, अरे ईवीएम हैक हो गई है, चुनाव आयोग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ तो करना ही चाहिए, ये चुनाव आयोग सो गया है, यही लोग कहते थे। अब जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि ठीक है भैया, अगर विपक्ष को गड़बड़ लगती है तो उस पर काम करेंगे, कर्मचारियों को तैयार किया। इसलिए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन मैंने कहा ना, अच्छे काम पर जहां विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए वहां विपक्ष चुनाव आयोग की टांग खींच रहा है। मैंने मान लिया चलिए फर्जी वोटर हैं, अरे उन्हीं को तो हटा रहे हैं। 65 लाख जिनकी संख्या है हटाया गया है, तब भी दिक्कत है। और राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ये मैदान में आ गए, कहने लगे नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत किया आपने, वोटर्स को नहीं हटाना चाहिए। यही होता है टांग खींचना। चुनाव आयोग कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं, फर्जी मतदान करने वालों को सबक सिखा रहे हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से भगा रहे हैं। तो विपक्ष क्या कर रहा है? टांग नहीं खींच रहा तो क्या कर रहा है? आप लोग मुझे बताइए। और एक बात और, जनता के मुद्दे कहीं भी आपको बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये खुद तो भटके हुए हैं और आप लोगों को भटका रहे हैं। मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, विशेष तौर पर बिहार के लोगों से, कि आपको सरकार और विपक्ष दोनों से अपने मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो वो विपक्ष को जवाब दे रहा है और हम भी, विपक्ष चाहे कितने ही सवाल उठाए, कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि वो देश हित में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। फिर चाहे उस पर सियासत हो या कोई आरोप लगाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। राजनीति भी एक ऐसा खेल है जिसमें सियासी ऊंट किस करवट बैठ जाए ये कहना मुश्किल है। सियासी दलों के बीच आपसी खींचतान चुनावों से पहले दिखना बहुत आम है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी खींचतान विपक्षी पार्टियां और एनडीए के बीच नहीं, बल्कि सियासी फाइट चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तनी हुई है। चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या शुरू की? विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि मानो विपक्ष ने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र को एक दिन भी नहीं चलने दिया, कि ना तो विपक्ष ने बिहार विधानसभा को चलने दिया और कुछ ऐसा ही संसद के दोनों सदनों में हुआ। पूरा मॉनसून सत्र चौपट हो गया। आज भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। राज्यसभा में राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर जब बीजेपी ने सवाल उठाए तो विपक्ष को यह पसंद नहीं आया। शोर मचाए शोर, ये सिर्फ राहुल गांधी की बात करते हैं सर, ये टोटल। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने तो बीते चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन तक दे डाली। लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की कोशिश की। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगा दिए। पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स है, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस। राहुल ने आरोप लगाए तो कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें शपथ पत्र भेजकर दो टूक कहा कि वो इस पर साइन करें कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर उनका एक भी आरोप गलत पाया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो चुनाव आयोग ने फिर से चुनौती दी और कहा कि या तो वो शपथ पत्र पर साइन कर दें या फिर देश से माफी मांगे। इस पर अब राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही इस मामले में दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी है। चुनाव आयोग कह रहा है
कि अगर राहुल को अपने प्रेजेंटेशन पर विश्वास नहीं है तो उनका मानना है कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही नहीं है, तो उन्हें घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को विपक्ष को पिछले 10 सालों की मतदाता सूचियां, वीडियो रिकॉर्डिंग दे देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई जो लोगों की मांग है, जो लोगों की कंप्लेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी को बार बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई आप हमारे साथ आइए, चर्चा करिए, लेकिन ये मतलब खाली संसद में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वो आना नहीं जा रहे। 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। जहाँ जो जीते आप कहेंगे वही जीतेंगे। ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच छिड़ी सियासी जंग में सबसे बड़ा लूपहोल यह है कि जहां चुनाव से पहले पार्टियां जनता के मुद्दों की बात करती हैं, जनता के जमीनी मुद्दों को टटोल कर उन पर काम किया जाता है, वो सब कुछ एसआईआर प्रक्रिया पर छिड़ी जंग के बीच कहीं खो गए हैं। जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों से किसी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष तो बस चुनाव आयोग से उलझकर खुद को सही ठहराने में जुटा हुआ है। इसलिए तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोलने की पूरी तैयारी करके आए थे। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं, कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष है। और जब देश की जनता उनको हरा देती है तब वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन जनता ने उनको अगर डस्टबिन में फेंका है तो इसलिए कि वायदे करके कांग्रेस पार्टी आती है, फिर वायदे निभाती है। बिहार में जनता की किसी को नहीं पड़ी। विपक्ष को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से फुर्सत मिले तब तो जनता की समस्याओं का समाधान होगा। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद रात में विपक्षी दलों के साथ डिनर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहे। ये फैसला लिया गया कि राहुल और तेजस्वी बिहार में 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। इसकी शुरुआत रोहतास जिले से की जाएगी, जो पटना में जाकर खत्म होगी। ये यात्रा एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ निकाली जाएगी। यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और एनडीए गठबंधन के खिलाफ सियासी माहौल तैयार करने की पूरी घोषणा हो चुकी। इससे साफ हो गया है कि जनता के मुद्दे एक बार फिर चुनाव में गुम हो जाएंगे। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ निकले तो क्या होगा। राहुल गांधी दिल्ली में बहुत एक साथ घूमे थे। दिल्ली में राहुल गांधी को सीट कितनी मिली थी? 0। तो राहुल गांधी दिल्ली में हो गए 0, बिहार में भी हो जाएंगे 0। आप अब यात्रा के माध्यम से भी जनता को भ्रमित करने का काम कीजिएगा। तो आप कर क्या रहे हैं? आज तक लोगों को उससे भ्रमित कर डरा कर वोट लेने का काम आज की तारीख में विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर शुरू हुई तनातनी पर हर बदलती तारीख के साथ ये और तल्ख होगी और इसमें इस यात्रा का सियासी तड़का और उबाल ला रहा है। इंडिया अलायंस के सभी दलों के नेताओं को इस यात्रा की समापन रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। 1 सितंबर को पटना में जब ये महारैला जुटेगा तो उसमें इंडिया अलायंस के तमाम नेता एक मंच पर होंगे। ये एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन सत्ता तक किसे पहुंचाना है, इसकी चाबी तो जनता के पास है और जनता जानती है कौन उनके हितों के लिए काम करता है। यही तो ताकत है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की, जहां जनता सर्वोपरि है और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।